everyone, I am Monica. Today I will start class 7th mathematics chapter 10 exercise 10.2 question 2nd 5th. Question first I have been already discussed and then question number 2nd 5th. ओके तो आपको एक कंफ्यूजन था कि कल मैम ने असाइनमेंट दिया था साइंस का और उसमें आपको रोल नंबर चाहिए था, राइट? तो रोल नंबर अभी अलॉट नहीं हुए हैं, सर ने बताया था मुझे, ठीक है, मैंने बात की थी, तो इसलिए आज मैम फिर से रिवाइज करके आपके नेम के अकॉर्डिंग आपको असाइनमेंट देंगी, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन 2nd 5th। अब देखो कहीं पे भी आप मिक्स फ्रैक्शन देखो तो मिक्स फ्रैक्शन में आप कभी भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, डेफिनेटली हो जाएगा लेकिन थोड़ा टफ होगा, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसमें? सबसे पहला स्टेप होता है, कोई भी क्वेश्चन ले लो आप, अगर मिक्स फ्रैक्शन गिवन है तो सबसे पहले आप इसको सिंपल में कन्वर्ट करोगे, ठीक है? कैसे करते हो? 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 5/2 रे as 5/2 is 2x as 7/2 is to 4। समझ में आ गया, ठीक है? अब देखो, अब इसको सिंपली जैसे मैंने बताया था कैसे लिखते हैं, 5/2/x, ठीक है, इज इक्वल टू 7/2/4। अब यहां से क्या करोगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5/2 into 4 is equal to 7/2 into x, ठीक है? यहां से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 is equal to 7x/2, ठीक है? यहां से मैंने 2 अपॉन में है तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, जब राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो इज इक्वल टू क्या आएगा? 7x, ठीक है? 10 into 2 is equal to 7x, 10 into 2/7 is equal to x। ये आ गई आपकी x की वैल्यू, 10 2 जा 20/7, ठीक है? समझ में आ गया ये क्वेश्चन? क्या करना है आपको, ठीक? अब देखो, अब क्वेश्चन 6 तो आपसे बन जाएगा, डेसिमल फॉर्म में है तो डेसिमल आफ्टर 1 प्लेस है, ठीक है? तो क्या होगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 9/6 आ जाएगा, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 3rd, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 36 and 64, ठीक? अब यहां देखना, यहां मैं आपको 2 मेथड्स बताने वाली हूँ, ठीक है? आपको जिससे भी इजी लगे उससे आप कर सकते हो, लेकिन ये याद रखना कि एक मेथड ऐसी होगी जिसमें आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि करना क्या है, लेकिन जो सेकंड मेथड होगी वो थोड़ा डिस्क्राइब फॉर्म में होगी, लेकिन आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है? आप खुद ही सॉल्व कर लोगे उसको। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड लिया मैंने, ठीक है? 144 and 225, दिस इज द फर्स्ट मेथड। अब इसमें क्या करना है आपको, 144 मल्टीप्लाइड विथ 225 एंड देन इसका रूट लेना है, ठीक है? रूट कैसे लेते हो आप? रूट आपको सिंपली समझ में आता होगा, 144 का क्या होगा, ये आपने फ्रैक्शन मेथड से इसको सॉल्व किया, ठीक है? और फिर 2 2 का पेयरिंग करेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है? ये कर लिया, ठीक है? ठीक, अब देखो 225 कैसे करोगे, 5 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9 एंड देन 3 1 जा 3, ठीक है? ये मैंने सबसे पहले इसके फैक्टर्स फाइंड आउट किए कि क्या क्या है, ठीक? अब क्या करना है, रूट में आपको ये फैक्टर्स लिखने हैं,
ये जो फैक्टर्स आपको गिवन है ना वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 144 के फैक्टर्स, और मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन लिया, ठीक है। अब देन 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब 2 2 का पेयरिंग करो, ये किया, ठीक है। अब यहां से क्या आएगा 2, रूट से जब बाहर आएगा तो यहां से आएगा 2, यानी 1 पेयर का ओनली 1 डिजिट आएगा, ठीक है। इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 63 जा 180, ठीक। यही आपका क्या है आंसर है। समझ गए, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड है, अगर आप बोलोगे तो बता देती हूँ। देखो, मीन वैल्यू यानी मीन प्रोपोर्शन आपको फाइंड आउट करना है, मतलब कि बीच की वैल्यू। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज, बीच की वैल्यू, ठीक है। ये मैं पहले बता चुकी हूँ एवरेज वाले चैप्टर में, ठीक है, मीन वैल्यू। अब देखो क्या करना होता है, 144 as 144 is to x as x is to 225, ये हो गई देखो मिडिल वैल्यू, ठीक है, x। अब यहां से सेम प्रोसेस से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, यहाँ x स्क्वायर आएगा, ठीक है, लास्ट में, तो फिर यही प्रोसेस हो जाएगी आपकी, ठीक। लेकिन इस मेथड से क्या है, इस मेथड से आप कभी नहीं भूलोगे, क्यों, क्योंकि मीन का मीनिंग आपको मालूम है कि क्या होता है, मिडिल वैल्यू। तो मिडिल वैल्यू क्या है, मिडिल वैल्यू x लेनी है सिंपली, और इसको सॉल्व करना है। और यहाँ आपको ये मेथड याद रखना होगा कि इसमें रूट लेना होता है 2 नंबर्स का, ठीक है। समझ में आया, दिस इज क्वेश्चन थर्ड। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड तो सेम है, फोर्थ बता दूं क्या, बता देती हूँ। देखो इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी आपको रूट लेना होगा, रूट ऑफ 1/4 मल्टीप्लाइड विथ 1/25, ठीक है। अब यहाँ 4 क्या होता है, 4 का तो इजीली आपको मालूम है 2 इंटू 2, ठीक है। लेकिन अपॉन नहीं लिखना, ठीक है, अब उसको न्यूमिनेटर नहीं बना देना, ठीक है, लिखते समय। इंटू 1/25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, ठीक है। पेयरिंग किया, ठीक है, 1 पेयर का 1 डिजिट आएगा और रूट हट जाएगा वहां से, ठीक है। तो क्या होगा 1/2 इंटू 1/5, कितना आ गया आंसर, 1/10, ठीक। समझ में आ गया, जो मेथड दूसरी बताई है मैंने उससे भी आप कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन टू 4 and 6। अब इसमें क्या करना है, इसमें थर्ड प्रपोर्शन फाइंड आउट करना है। थर्ड में क्या डिफरेंस था, इसमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना था, और फोर्थ में क्या है, इसमें थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। देखो इसमें आपका मैंने क्वेश्चन फोर्थ लिया है, क्योंकि ये डेसिमल वैल्यूज है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको हो सकता है। अब देखो अगर मैंने सेकेंड मेथड आपको बताई, अगर उसी से मैं लिखूं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2.5 as 2.5 is to 8.5 as 8.5 is to x। अब यहां पे आपने सपोज लेट द थर्ड proportion is x, ठीक है। अब यहां देखो अगर आपको 4 वैल्यू दी हुई है, तो जैसे 3 वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से सुनना, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ वैल्यू चेंज हो सकती है, राइट, चेंज हो जाती तो ये फोर्थ प्रपोर्शन होता। समझ में आ रहा है, ठीक। ये कौन सा प्रपोर्शन होता, फोर्थ, क्यों, 1 2 3 4। अगर यहाँ वैल्यू चेंज हो जाती, लेकिन यहाँ वैल्यू चेंज नहीं है क्योंकि 2 वैल्यूज गिवन है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये थर्ड प्रपोर्शन होगा। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। आपको जरा से में वो कंफ्यूज करेंगे, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व करो, 2.5
अपॉन 8.5 इज इक्वल टू 8.5 अपॉन एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8.5 इंटू 8.5। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 8.5 इंटू 8.5 अपॉन में क्या आ जाएगा 2.5। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ आप सिंपली सॉल्व करो। अब देखो यहाँ आप चाहो तो पहले क्या कर सकते हो, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लो एंड देन 2.5 से आप इसका डिवीजन कर दो। अब देखो 1 डेसिमल वैल्यू है विच मीन्स दैट 85 इंटू 8.5 अपॉन 25। ठीक है, आफ्टर 1 डिजिट था तो मैंने हटा दिया। ठीक, अब यहाँ देखो ये डेसिमल कैसे हटेगा, ये मेथड आपको पता है कैसे हटेगा। 85 अपॉन 25 इंटू क्या आएगा 10। ये आपको मालूम है कि अगर न्यूमिनेटर से डेसिमल हटता है, पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आफ्टर 1 प्लेस है डेसिमल। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा, ठीक, ये सॉल्व किया। अब ये होता है, मल्टीप्लाई करोगे 17 इंटू 17 तो आएगा 289 और अपॉन में 10 है, मतलब जब आप इसका डिवीजन करोगे 10 का तो वो आएगा आफ्टर 1 प्लेस डेसिमल। यही हो जाएगी x की वैल्यू और यही है आपका आंसर। समझ में आया? दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, आप फर्स्ट सेकंड तो आप कर लोगे, थर्ड भी बन जाएगा। ठीक है, क्या करना है इसमें, 1/2 as 1/2 is to x as x नहीं आएगा यहाँ पे, 3/4 आएगा, as 3/4 is to x, थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो सिंपली, 1/2 अपॉन 3/4 इज इक्वल टू 3/4 अपॉन x। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा 3/4 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या किया मैंने, 9/16 किया। ठीक है, और ये मल्टीप्लीकेशन में है तो किस में आएगा, डिवाइड में, 1/2 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब यहां से देखो इसको सॉल्व कैसे करते, मैंने बताया था आपको, इनटू लगेगा और ये क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला था मैंने, उल्टा हो जाता है, मतलब 1/2 का 2 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। इसको कैंसिल आउट करो, 2 8 जा 16, कितना आ गया, 9/8 एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ में आ गया। दिस इज थर्ड वन। ठीक है, ये थर्ड है। ठीक, अब देन क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। अब सेम क्वेश्चन है, यहां भी आपको फोर्थ प्रोपोर्शन क्या लेना होगा, एक्स, यहां वैल्यू चेंज है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ आपको फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, as 38 is to 105 as 42 is to x। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो गया, x। क्यों हुआ फोर्थ, जब फोर्थ क्वेश्चन में आपने थर्ड प्रोपोर्शन लिया था लास्ट को, तो इसमें फोर्थ क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ वैल्यूज चेंज है, यही मैं बता रही थी आपको। ठीक है, प्रोसेस वही है, 30/105 इज इक्वल टू 42/x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 30 इंटू एक्स इज इक्वल टू 105 इंटू 42। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 105 इंटू 42/30। ठीक है, कैंसिल आउट कर दो, 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ठीक है, अब नहीं हो रहा है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो कैंसिल हो रहा है, चलो कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 5 से किया, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये आ गई एक्स की वैल्यू। ठीक है, समझ में आया? ऐसे आप कर लोगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड देन क्वेश्चन नंबर 6।
इफ 4 पेन्स कॉस्ट ₹24, व्हाट डू 15 पेन कॉस्ट। अब देखो, अब इस क्वेश्चन का पूरा आप मेथड समझना। कभी भी आपको 4 आपको गिवन हो, जैसे ऑड नंबर में, अब ऑड नंबर में नहीं समझोगे आप, कैसे देखो, जैसे 4 का गिवन है, आपसे 15 का पूछा गया है, ठीक है, कि अगर 4 पेन की कॉस्ट 24 रुपीज है तो आपका 15 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमेशा आपको 1 की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, जरूरी नहीं है करो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप करोगे तो हमेशा आपको याद रहेगा कि कैसे किया था इसको, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो 4 पेन की कॉस्ट ऑफ 4 पेन इज इक्वल टू कितना है, 24 रुपीज, ठीक है। अब देखो कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना होगा, अगर 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो क्या करते हैं, सिंपल डिवीजन करते हैं, ठीक है। कितना आ गया, 6 रुपीज, यानी 6 रुपीज का 1 पेन है। तो अगर आपको 15 पेन, कॉस्ट ऑफ 15 पेन आपको फाइंड आउट करनी है, 15 पेन्स इज इक्वल टू 15 इंटू 6, ₹90, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया क्या किया मैंने क्या किया है, मैंने पहले 1 की वैल्यू फाइंड आउट की है एंड देन 15 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो 15 का उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, वो आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अ ट्री कास्ट अ शैडो 18 मीटर लॉन्ग एट अ टाइम व्हेन अ पोल ऑफ 8 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 6 meters, what is the height of the tree। अब देखो, अब क्वेश्चन में ये है कि जो ट्री है, ठीक है, उसकी शैडो कितनी है, 18 मीटर्स की है, ठीक, शैडो यानी परछाई, ठीक है, परछाई कितनी है, शैडो कितनी है, 18 मीटर्स की है। वहीं पर अगर मैं बात करूं एक पोल की, एट द टाइम व्हेन अ पोल ऑफ 8 मीटर कास्ट, मतलब क्या है, ये पोल की हाइट दी हुई है, ठीक है, क्या दी हुई है, पोल की हाइट कितनी है, 8 मीटर। ध्यान से सुनना, इसको प्रोपोर्शन में लेना है, मतलब इसमें लेना है, ठीक है, ठीक। अब देखो प्रोपोर्शन में लेना है तो हमेशा क्या करना होता है, हाइट जो है, हाइट के सामने हाइट आएगी, ठीक है, और शैडो के सामने शैडो आएगा, ठीक है, समझ गए। अब देखो जो हाइट है, हाइट ऑफ द ट्री आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक। अब 8 मीटर का जो पोल है उसकी शैडो कितनी है, 6 मीटर है, ठीक। अब आपको हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करनी है। एक बात बताओ, ये एक सपोज ये एक ट्री है, ठीक, इसकी शैडो कितनी है, इसकी शैडो है 18। अब यहां पे मैं शैडो लिख देती हूँ, ठीक, शैडो कितनी है, 18 है, ठीक है। अब जो हाइट ऑफ पोल है, सपोज ये है पोल, ठीक है, हाइट ऑफ पोल कितना गिवन है आपको, 8, ठीक, कितना गिवन है, 8, और जो इसकी शैडो है वो कितनी है, 6, ठीक। तो मैंने क्या बताया आपको, जो हाइट है, सपोज ट्री की हाइट कितनी है, x, ठीक है, तो x के सामने क्या रहेगा, 8 रहेगा। समझ में आया अब आपको, ठीक है, x अपॉन 18 इज इक्वल टू 8 अपॉन 6, ये समझ में आया, ये कैसे आ गया, ठीक, समझ में आया, शैडो एंड देन शैडो और हाइट ऑफ पोल, और यहाँ क्या आएगा, हाइट ऑफ ट्री, ठीक है, और हाइट ऑफ ट्री फाइंड आउट करना है तो लेट द हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। अब यहाँ देखो x अपॉन 18 इज इक्वल टू 8 अपॉन 6, ये समझ में आ गया। सिंपली सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 18, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 6 आ गया, अपॉन में 8 इंटू 18 अपॉन 6, 6 1 6, 6 3 18, 8 3 24 मीटर, ठीक है। इसको एक बात बताओ, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे,
ये वाली वैल्यू पहले आ जाए, ये वाली बाद में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड देन क्वेश्चन नंबर 9, द रेशो ऑफ द इनकम टू द एक्सपेंडिचर इज एज 9.9:8, फाइंड द सेविंग्स इफ द इनकम इज 1800। अब क्या करेंगे? अब ये तो सिंपल हो गया, ठीक है। देखो सेविंग्स पूछा है आपसे, अब देखो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब यहाँ देखो रेशो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कितना है? 9:8। अब मैंने ऑलवेज आपको बताया कि रेशो के फॉर्म में ही आप एज्यूम करते हो, ठीक है। लेट इनकम इज इक्वल टू 9x एंड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 8x। समझ में आ गया ये कैसे आया? अब देखो सेविंग क्या होगा, अब सेविंग आप खुद समझो। इनकम अगर किसी की 9x है, सपोज इनकम किसी की 100 रुपीज है, ठीक, और वो खर्च कितना कर रहा है? खर्च कर रहा है वो 90 रुपीज, ठीक है। तो उसके पास बचा कितना, यानी उसकी सेविंग कितनी हुई? 10 रुपीज की सिंपली, ठीक है। मतलब क्या है, इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते तो किया क्या आपने? इनकम उसकी 100 रुपीज थी, एक्सपेंडिचर यानी उसका खर्च जो है वो 90 रुपीज था, तो 100 में से 90 आपने माइनस ही तो किया है, ठीक है। अब माइनस किया तो कितना आएगा? उसका 10 रुपीज। सेम एज इट इज, अगर हमें सेविंग्स आपको फाइंड आउट करनी है तो 9x में से 8x आपका माइनस हो जाएगा, कितना आएगा? x, ठीक है। 1x आएगा, लेकिन 1 आपने नहीं शो करना होता, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 9x इज इक्वल टू 1800 दिया हुआ है, 1800 कैसे? क्योंकि इनकम की रियल वैल्यू आपको गिवन है, मैंने बोला था रियल वैल्यू और रेशो में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो 9x इज इक्वल टू कितना आएगा? 1800। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट की, कितना आ गया? 9 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, कितना हो गया? 9 2 18, 200। और यही क्या x की वैल्यू, और x ही तो आपकी सेविंग थी, ठीक है। सेविंग्स कितना आ जाएगा? 200 रुपीज, ठीक। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इफ अ मैन ट्रेवल्स 324 किलोमीटर इन 6 आवर्स ऑफ ड्राइविंग, हाउ मेनी किलोमीटर्स वुड ही ट्रेवल इन 5 आवर्स एट द सेम स्पीड? ये सेम क्वेश्चन है आपका, किसका? ये सेम टाइप का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के जैसा, ठीक है। 1 आवर आपने फाइंड आउट कर लिया, तो 1 आवर में कितना आएगा? 324/6, ठीक है, कि 1 आवर में वो इतना ज्यादा इस स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अब फिर क्या करना है? किलोमीटर्स आपको फाइंड आउट करना है, तो वो आप x ले लोगे और यहाँ से टाइम कितना है? 5, तो ये बन जाएगा आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये आप कर लेना, और अगर नहीं बनता है तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगी। हाँ, ये ट्रैवल से याद आया, 10.1 का जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, 14 आपका आंसर सीट पे रॉन्ग है, ठीक है, ठीक। इसको आप सॉल्व करके देखना, इसका आंसर अलग आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था, तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे हिंट दे दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। एंड देन क्वेश्चन नंबर 11, इफ एन alloy the ratio of zinc, aluminium and copper is 8:7:6, if the weight of zinc is 32 kg, find the weight of aluminium and copper in the alloy। ये तो बहुत ही इजी हो गया। कैसे इजी हो गया? देखो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी हो गया। कैसे हो गया? देखो 8x होगा किसकी वैल्यू? आपकी जिंक, ठीक है, मैंने जेड से शो किया इसको। एल्यूमिनियम एल से शो किया, उसका कितना होगा? 7x, ठीक। और आपका जो कॉपर है उसकी वैल्यू कितनी होगी? इसको शो किया Cu से, ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 6x, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ आपको किसकी वैल्यू गिवन है? वेट किसका गिवन है? जिंक का। तो मतलब 8x इज इक्वल टू कितना हो गया? 32, ठीक। अब x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करो, कितना आएगा? 32/8, कितना आ गया x की वैल्यू? 4, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना हो गया? 4, ठीक। इसको बॉक्स में नहीं करते। देखो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। तो एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा? 7 × 4, और कॉपर कितना हो जाएगा? 6 × 4, ठीक है। फाइंड आउट कर लोगे, एल्यूमिनियम 7 × 4 और कॉपर 6 × 4, 28 kg एंड देन 24 kg। समझ में आ गया? ये क्या है? ये है क्वेश्चन नंबर आपका
11। ठीक, अब देखो, अब है क्वेश्चन नंबर 12, डेली इनकम्स ऑफ सरिता, सलमा एंड नीतू। ओके, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12 I will discuss in the next class. Okay, कौन कौन सा रह गया आपका? 12, 13, 12 आप कर लोगे, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है एज लाइक क्वेश्चन नंबर 11। एंड देन क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इफ 10 men dig a ditch in 12 days, how long would 15 men take to dig? ये भी बहुत इजी है। क्या आएगा? आपने क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले 1 मैन का कितना आएगा आपका? 12/10, राइट। और फिर 15 मैन का आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 12/10 इंटू 15, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका? कितना आएगा 15 मैन का? 5 2 10, ठीक है। ये समझ गए? ये सेम क्वेश्चन है, कैसा? जैसा क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 2 पार्टनर्स ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द proportion of 3/5 and 2/5. If A's capital is 6,000, find B's capital. इसमें भी क्या करना है आपको? 3/5 के इक्वल करना है किसको? 6,000 को, और फिर 2/5 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे? देखो, ये है क्वेश्चन नंबर आपका। मैंने आपको ये सिस्टमैटिक वे में कुछ भी नहीं कराया है, ये मैं सीधा आंसर करा रही हूँ, ठीक है। अब देखो, 3/5 इज इक्वल टू कितना होगा? x हो जाएगा ना, ठीक है। यहां से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की 6,000, ठीक है। अब x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6,000 इंटू 5/3, ठीक है। यहां से आपने फाइंड आउट की, कितनी आ गई? x इज इक्वल टू 10,000, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 10,000। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 20 शेयर है वो कितना है? 2/5x, तो 2/5x है, ठीक है। मतलब 2/5 इंटू 10,000 कितना आ गया? 2 2 4,000, ठीक है। यहां से आपने क्या किया? 4,000 ही आ गया आपका आंसर, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, इसलिए जल्दी जल्दी बता रही हूँ, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। एंड देन 25% कैन डिग अ डिच इन 36 days. हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू डिग डिच इन 9 days? अब देखो, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। 36 days इज इक्वल टू कितना है? 25 पर्सन्स, तो 1 day इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25/36। एंड देन 9 days के लिए क्या करेंगे? 25/36 इंटू 9, ठीक है। ये आप कर लोगे क्वेश्चन नंबर 15। 14 मैंने बता दिया है। 13, ये कौन सा है? 13, ये है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क है, और ये है क्वेश्चन नंबर 11, ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 भी आप कर लोगे जैसे मैंने बताया है, ठीक। ओके, सो आई विल स्टार्ट 10.3 in the next class. Thank you.